आज की इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमरता, इमॉर्टैलिटी, एक ऐसा शब्द जो सदियों से हम इंसानों को अपनी तरफ खींचता रहा है ना? समय का बीतना, शरीर का ढलना और आखिर में जीवन का खत्म हो जाना, ये एक ऐसी अटल सच्चाई है जो कहीं ना कहीं हम सबके मन के किसी न किसी कोने में एक अजीब सा डर पैदा करती है। हर कोई इस नश्वरता से बचने का कोई ना कोई रास्ता खोज रहा है। लेकिन क्या अमरता का कोई असली और प्रामाणिक रहस्य है? कोई ऐसा तरीका जो सच में काम करता हो? चलिए पता लगाते हैं। जरा इस सवाल पर गहराई से विचार करें। हमारा सबसे बड़ा डर आखिर है क्या? क्या वो बीमारी है जो शरीर को अंदर से कमजोर कर देती है? क्या वो बुढ़ापा है जो हमारी सारी शारीरिक ताकत छीन लेता है? या फिर वो मौत है? आज की हमारी ये मॉडर्न दुनिया इस गहरे डर से भागने के लिए क्या कुछ नहीं कर रही। आप देखिए, दुनिया भर के वैज्ञानिक और बड़ी बड़ी रिसर्च लैब्स दिन रात एक कर रहे हैं, बस किसी तरह ऐसी एंटी एजिंग दवाइयां मिल जाएं जो हमारी उम्र को रोक सकें। हमारा आज का समाज बस इसी कोशिश में लगा है कि लैब में बनी किसी जादुई गोली के सहारे हमेशा के लिए जवान रहा जा सके। तो चलिए अब इसमें गहराई से गोता लगाते हैं और इस पूरे विरोधाभास को समझते हैं। एक तरफ है हमारा ये मॉडर्न एंटी एजिंग का नजरिया जो पूरी तरह से लैब्स, रसायनों और महंगी दवाओं पर टिका है। सच कहें तो ये सिर्फ शरीर के बाहरी ढांचे को बचाने की एक कोशिश भर है। और दूसरी तरफ है आध्यात्मिक अमरता, जो चेतना के विस्तार और दुनियावी मोह भंग पर आधारित है। हमारे प्राचीन ज्ञान की माने तो अमरता का असली अमृत किसी हाईटेक लैब में नहीं, बल्कि खुद हमारे अपने मन और हमारी चेतना के भीतर ही छुपा हुआ है। भाग 1, द अल्टीमेट एलिक्सिर यानी परम अमृत। तो आइए इस सबसे बड़े रहस्य की ओर बढ़ते हैं, वो परम अमृत जो हमारे हर डर को जड़ से खत्म कर सकता है। भगवद गीता के 14वें अध्याय का 20वां श्लोक सच में किसी चमत्कारी सुपर पावर से कम नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। गुणानेतान अतीत्य त्रीन देही देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुःखैर विमुक्तो अमृतम अश्नुते। ये बहुत ही पवित्र और गहरा श्लोक है। ये सीधा सा वादा करता है कि जो भी शरीरधारी जीव प्रकृति से पैदा होने वाले तीनों गुणों को पूरी तरह पार कर लेता है, उसे इसी जीवन में परम आनंद और असली अमरता मिल जाती है। ये कोई कोरी फिलॉसफी नहीं है, बल्कि मुक्ति की एक पक्की गारंटी है। अगर हम इसका शाब्दिक और व्यावहारिक अर्थ समझे तो बात बिल्कुल साफ है। हमारी प्रकृति के 3 मूलभूत गुण होते हैं, सत्व, रजस और तमस। अब जब कोई इंसान इन तीनों गुणों के अदृश्य धागों को काट देता है तो उसका फाइनल रिजल्ट क्या होता है? नतीजा होता है सांसारिक दुखों से पूरी और परमानेंट आजादी, और अंत में मिलती है अमृतम यानी अमरता। ये एक ऐसा फ्रीडम है जहां बाहरी दुनिया का कोई भी डर, कोई भी दुख हमारे मन पर हावी हो ही नहीं सकता। भाग 2, द 4 ग्रेट सफरिंग्स, जीवन की 4 सबसे बड़ी सच्चाइयां। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि श्री कृष्ण ने जीवन की 4 सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाइयों की ओर हमारा ध्यान खींचा है। ये वो सच्चाइयां हैं जिनसे कोई भी इंसान, कोई भी भौतिक शरीर बच नहीं सकता। और मजेदार बात यह है कि इन तीनों गुणों को पार करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि शरीर पर झुर्रियां पड़ना बंद हो जाएंगी, बिल्कुल नहीं। जीवन के इस चक्र को देखिए। जन्म के साथ हमारा भौतिक अस्तित्व शुरू होता है, फिर आता है बुढ़ापा यानी जरा, जिसमें शरीर का ढलना तय है। बीमारियां और सांसारिक दुख तो लगे ही रहते हैं, और आखिर में मृत्यु के साथ इस भौतिक शरीर का अंत हो जाता है। शरीर तो प्रकृति का हिस्सा है ना, तो उसका नष्ट होना तो एकदम नेचुरल प्रोसेस है। तो अब स्वाभाविक सा सवाल उठता है कि अगर शरीर का अंत निश्चित ही है तो फिर ये अमरता है क्या चीज? यहाँ अमृतम की एकदम सटीक परिभाषा को समझना बहुत जरूरी है। अमृतम का मतलब मौत को टालना या शरीर को जबरदस्ती जवान बनाए रखना नहीं है। जो इंसान गुणातीत हो जाता है, यानी जो इन तीनों गुणों से परे चला जाता है, उसकी चेतना का, उसके कॉन्शियसनेस का लेवल ही पूरी तरह बदल जाता है। असली अमरता कोई फाउंटेन ऑफ यूथ नहीं है। ये तो चेतना का उस ऊंचे स्तर तक उठ जाना है जहां केवल और केवल परमानंद और गहरी शांति का अनुभव होता है। और ये जो इतना बड़ा बदलाव है ना, ये सिर्फ एक छोटे से विचार से जन्म लेता है, मैं ये शरीर नहीं हूं। बस जब कोई इंसान खुद को इस भौतिक शरीर से जोड़ना पूरी तरह बंद कर देता है तो मानिए एक चमत्कार सा होता है। बुढ़ापे का डर, भयानक बीमारियों का खौफ और यहाँ तक कि मौत का डर, ये सब हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। शरीर भले ही समय के साथ नष्ट हो जाए, लेकिन उस इंसान को ये गहराई से अनुभव हो जाता है कि हमारे भीतर की जो मूल ऊर्जा है वो कभी खत्म नहीं होती। भाग 3,
सच्ची अमरता का मार्ग, यानी इसे जीवन में कैसे उतारें। अब सुनने में ये दर्शन शायद आम जीवन से बहुत दूर और किताबी लग सकता है, लेकिन सच मानिए इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत गहरा नाता है। जरा अपनी आम चिंताओं पर गौर कीजिए। शीशे में सफेद होते बालों को देखकर अचानक से टेंशन में आ जाना, कल को कोई बीमारी ना हो जाए इसका लगातार डर सताना, या फिर मरने के बाद मेरी संपत्ति का, मेरी विरासत का क्या होगा, बस यही सब सोचते रहना। ये सारा भारी तनाव, ये सारा दुख आखिर आता कहाँ से है? ये सिर्फ इसलिए पैदा होता है क्योंकि हम अपने शरीर से, अपनी बैंक बैलेंस से और अपने अहंकार से बुरी तरह चिपके रहते हैं। इन चीज़ों से ये जो गहरा लगाव है ना, यही हमारे सारे स्ट्रेस की असली जड़ है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि हम उस सच्ची अमरता और शांति तक असल में कैसे पहुंच सकते हैं। इसके लिए 3 बहुत ही प्रैक्टिकल कदम हैं। पहला कदम ये पूरी तरह से मान लेना कि इस भौतिक शरीर की उम्र तो बढ़ेगी ही, ये एक फैक्ट है। दूसरा कदम अपनी चेतना को लालच, मोह और अहंकार पैदा करने वाले इन तीनों गुणों से ऊपर उठाना। और तीसरा कदम अपने होने को, अपने अस्तित्व को एक अमर और स्वतंत्र ऊर्जा के रूप में महसूस करना। यकीन मानिए इसी जीवन में इन शारीरिक लगावों से मुक्त होकर उस अमर शांति को जिया जा सकता है। अब इस पूरी गहरी चर्चा के बाद एक बहुत ही बड़ा और दिलचस्प सवाल सामने आता है। ये तो एकदम साफ हो गया कि तीनों गुणों को पार करने का अंतिम परिणाम क्या होता है, लेकिन ऐसा स्वतंत्र और आज़ाद इंसान असल जिंदगी में दिखता कैसा है? जो व्यक्ति मन के इस मैट्रिक्स से पूरी तरह बाहर निकल चुका है, उसके सटीक लक्षण क्या हैं? वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आम लोगों के साथ बर्ताव कैसे करता है? ये एक ऐसा रहस्य है जिसकी खोज यकीनन हमें और भी गहरे ज्ञान की तरफ ले जाएगी। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आज के इस खास